चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के समारोह में पड़ोसी देशों के कई नेता होंगे शामिल। तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले पीएम मोदी। शेख जायद ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम पद के लिए दी बधाई, भारत के विकास की कामना की। इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच में हिटमैन के सामने सब फेल, 1600 इंटरनेशनल 6 पूरे कर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने विराट कोहली को दी चेतावनी, सिर्फ कोहली को आउट करने के लिए खेल रहा है। इंडिया ब्लॉक में शामिल तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने की टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। एक साल के लिए रायबरेली की जनता से अवकाश चाहता हूं, राहुल गांधी से चुनाव हारे बीजेपी नेता दिनेश सिंह। सुप्रिया सुले ने बारामती सीट से अपनी भाभी सुनीत्रा पवार को हराया। राहुल गांधी ऐसे प्रेस वार्ता कर रहे थे जैसे उनकी सरकार बन गई, गिरिराज सिंह ने कहा। सांसदों को हर महीने भत्ते के तौर पर 70,000 और कार्यकाल के लिए 60,000 प्रतिमाह मिलते हैं। मोदी की हार होती है तो शेयर बाजार कहता है मोदी गए तो अडानी गए, राहुल गांधी का कहना। महुआ मोहित्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद 6 महीने बाद जीता चुनाव। मेरा भाई जीत गया, यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा जीतने पर इरफान पठान ने कहा। आंध्र प्रदेश के इतिहास में यह ऐतिहासिक चुनाव है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। राम जी ने भी सबक सिखा दिया, बीजेपी के अयोध्या सीट हारने पर तेजस्वी यादव ने कहा। इंदौर में नोटा ने बनाया इतिहास, मिले 2 लाख से भी ज्यादा वोट। नीट यूजी में 67 छात्रों को मिले 720 के 720 अंक, स्कोर कार्ड सामने आने पर लगे धांधली का आरोप। लोकसभा के लिए चुनी गई 74 महिलाएं सांसद, पिछले आम चुनाव के मुकाबले में घटी संख्या। अब सियासी लड़ाई लोकसभा में होगी, सोनिया गांधी ने बैठक में दिया संदेश। नहीं संभला अपना गढ़, रामपुर में कई बूथों पर 5 वोटों के लिए तरसी भाजपा, सपा ने पछाड़ा। इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, खड़गे ने खत्म किया सस्पेंस। बीआरएस ने अपने वोट भाजपा को ट्रांसफर किए, सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा आरोप। हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल, जेआईपी के 2 विधायक से मिले सीएम सैनी और खट्टर। अयोध्या हारे हैं, राम नहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति को नहीं नकारा गया। चुनाव के बाद चीन ने पीएम मोदी को बताया कमजोर। प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के दौरे पर जाएंगे नरेंद्र मोदी, G7 की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी और अमित शाह ने स्टॉक खरीदने की सलाह क्यों दी, राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की मांग की। जब तक तोड़ेंगे नहीं, अभिषेक बैनर्जी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, सरकार बनाने की कोशिश तेज। लंदन जा रहे हैं नीतीश कुमार, अब कौन संभालेगा बिहार की कमान। गठबंधन के दबाव की काट निकाल रही है बीजेपी, छोटे दलों से शुरू की बातचीत।
सांसद बनते ही पप्पू यादव ने दिखाए पुराने तेवर, डॉक्टरों और अफसरों को दी चेतावनी। खटाखट पैसे के लिए मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंची, राहुल गांधी ने किया था 1 लाख का वादा। दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर ओले भी बरसे। सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी, चांदी भी हुई महंगी। ट्रूडो की नई चाल, कनाडाई पीएम ने भारत को बताया दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा। लोकसभा में 0 सांसद, लेकिन रामदास अठावले ने कैबिनेट में मांगा मंत्री पद। अयोध्या की जनता के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए उन्होंने विरोध किया, अखिलेश यादव ने कहा। चंद्रबाबू नायडू का 12 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण, चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम। चुनाव नतीजों में झटके के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए, अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी रहेंगे। मोदी 3.0 सरकार में गृह मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, शाह संभालेंगे संगठन। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेली लड़ेगी विधानसभा चुनाव, नहीं होगा गठबंधन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने सांसद एक्टर कंगना रनावत को जड़ा थप्पड़। रातों रात केएल राहुल की चमकी किस्मत, अमेरिका से आया बुलावा। एप्पल को पछाड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी नवीडिया। साल भर की छुट्टी पर जाऊंगा, राहुल गांधी से हारने पर योगी के मंत्री का फरमान।